Thank you, Poji. So here we'll discuss about case of impact due to emerging fluid. किसी भी कंटेनर में से जब लिक्विड इजेक्ट होता है तो उस लिक्विड पे वो कंटेनर फोर्स लगाता है या इंपल्स देता है जिसकी वजह से लिक्विड में वेलोसिटी आती है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कंटेनर पे भी बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही इंपल्स लगता है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हियर वी टॉक अबाउट द सिचुएशन वेयर इट सेज अ लाइट सिलेंड्रिकल वेसल इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, area of base is A and a whole of cross section small a is made just at the bottom side. It says the minimum coefficient of friction necessary to prevent a sliding of vessel due to the impact of force of emerging liquid. So situation is like this कि कंटेनर हमने यहाँ पे रखा हुआ है और बॉटम के बेस का एरिया हमारे पास A है और यहाँ से लिक्विड इजेक्ट हो रहा है। और अगर हम ये कंसिडर करते हैं इन दिस सिचुएशन लिक्विड इज कमिंग आउट विद द स्पीड v। क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा है कि इजेक्शन की वजह से जो इस पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा दिस विल प्रिवेंट स्लाइडिंग। म्यू कितना होना चाहिए कि स्लाइड ना हो, तो ऑब्वियसली जो पीछे बैकवर्ड फोर्स इस पे लगेगा दैट शुड बी लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमको पता है इट इज गिवन एज म्यू एम जी। सो हियर इफ वी कंसिडर कि लिक्विड इज फिल्ड अप टू अ हाइट h, सो आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन अगर रो डेंसिटी का लिक्विड है तो जो इजेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू इजेक्शन ऑफ लिक्विड, so this can directly be given as rho a v square that we already studied previous questions में भी हमने बात करी है। पर सेकंड जो मोमेंटम इजेक्ट आउट होता है इट इज rho a v square. Now in this case this force should be balancing mu mg, so it should be mu mg should be mg equal to rho a v square if it is just balancing out. So here mass can be written as rho a h because h height तक भरा हुआ है, cross sectional area of base a है, this multiplied by g is equals to rho a v square can be written as 2gh because the efflux velocity is root 2 gh we already know. So in this situation h gets cancelled out and here cross sectional area of this hole is small a. Here I have taken capital A, so I should consider this as small a. This is not capital A. So here g gets cancelled out, rho gets cancelled out, and I am getting the value of mu is equals to 2 small a by capital A. That's the result of this problem. अगर म्यू की वैल्यू 2 स्मॉल a by capital A है, so here the forces are balancing out. That means up to the limiting value this force is balancing, so it will not a slide or it will just a slide. So अगर यहाँ पे friction coefficient इससे ज़्यादा कितना भी होता है तो we can write it greater than equal to 2 small a by capital A, then it will prevent this container from sliding क्योंकि जो force निकलेगा ejection of liquid का वो limiting friction से कम हो जाएगा। थैंक यू पोजी। सिमिलर क्वेश्चंस हैं और कई बार इसके ऊपर चीजें बार बार पूछी जाती रही हैं। हियर विल बी टॉकिंग अबाउट केस ऑफ अ प्रेशर पंप। इट सेज अ प्रेशर पंप हैज अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द आउटफ्लो ऑफ वाटर एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. It is asking the force exerted on the vertical wall just in front of the tube which stops water horizontally flowing out of the tube. So situation is like this कि यहाँ से एक horizontal tube है जिसमें से liquid is ejecting out और जो लिक्विड यहाँ पे बाहर निकल रहा है इट इज विद द स्पीड v, और इसके सामने देयर इज अ वॉल और इस वॉल पे टकरा के वाटर स्टॉप हो जाता है यानी नीचे गिर जाता है। एट दैट मीन्स वॉट एवर मोमेंटम पर सेकेंड इज देयर इन दिस लिक्विड इन दिस वाटर दैट विल बी ट्रांसफर टू दिस वॉल। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स इस वॉल पे इसके मोमेंटम लिक्विड के मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से लगेगा जिसकी वैल्यू होती है रो ए वी स्क्वायर। सेम केस है जो अपन ने अभी कुछ देर पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में मैश के लिए सॉल्व किया था, फिर हमने डिस्कस किया कि लिक्विड के इजेक्शन की वजह से, तो ऑल सच केसेस आर बीइंग यूज्ड। सो इन दिस सिचुएशन द वैल्यू ऑफ फोर्स यू नीड टू कैलकुलेट, तो डेंसिटी इज 10 to the power 3, area is 10 into 10 to the power minus 4, speed is 20, so this is 400. So if you just check, this force is coming out to be simply 400 Newton because this gets cancelled out. So डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन लॉजिक आपको दिमाग में फीड कर लेना है कि हाउ द फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फ्लोइंग फ्लूइड इन अ पाइपलाइन।
दिस इज अनदर फंडामेंटल केस ऑफ लिक्विड पुशिंग फ्रॉम अ ट्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करने के बाद क्वेश्चन वन लाइनर बच जाते हैं। एंड दिस एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि बेस लेवल से भी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन कितना इजी होता है। इट सेज फिगर बिलो शोज अ लिक्विड बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द ट्यूब बाय पिस्टन हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक ट्यूब दी हुई है, इट इज लाइक दिस, और इसके आगे इट गोज डाउन टू अ वेरी नैरो ओपनिंग, और यहाँ पे एक पिस्टन है और इस पिस्टन को हम पुश कर रहे हैं। सो व्हेन दिस पिस्टन इज बीइंग पुश, तो यहाँ पे जो भी लिक्विड होगा, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो गया है, तो हियर इट कम्स आउट विद अ हाई स्पीड। नाउ इट सेज दिस बीइंग पुश्ड विद द स्पीड ऑफ v1 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे A1 गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिक्विड का यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 गिवन है 10 mm स्क्वायर। इट कम्स आउट विद द स्पीड v2, और क्वेश्चन में सिर्फ v2 निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। सो यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 लगाना है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन फ्लूइड डायनामिक्स कम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एंड रो ए वी स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। दिस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड is 4 into 10 to power minus 2 is equals to second area is unit conversion is very important. This 10 into 10 to power minus 6 multiplied by V2. So अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, so this 10 to power minus 6 this area gets cancelled out with this, so V2 comes out to be 4 into 2 8 by 10. This is 0.8 meter per second, which is 80 centimeter per second. You can see this 4 centimeter per second is amplified by 20 times. That's the result of this problem. Thank you, Pooji. Students, once again have a look on the same question, क्योंकि ज़्यादातर फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कैलकुलेशंस आर इंपॉर्टेंट। वन मोर केस ऑफ फ्लूइड फ्लो इन अ पाइपलाइन. It says glycerine of density 1.25 into 10 to the power 3 kg per meter cube is flowing through the conical section of pipe. It says the area of cross section of pipe at its end is 10 centimeter square and 5 centimeter square, and pressure drops across the length is 3 Newton per meter square. And it says the rate of flow of glycerine. This is what we need to calculate the value of x. So अगर हम यहाँ ध्यान से एनालाइज करते हैं तो it is exactly the same case. एक तरफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक तरफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस, वंस अगेन आई एम एनालाइजिंग जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। फ्लो वेलोसिटी हियर इज से v1, हियर इज v2। सो डिस्चार्ज फ्लो रेट अगर हम बात करें तो q इक्वल्स टू a1 v1, दिस व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, द सेम इज a2 v2 एज वेल, दिस व्हाट हमको कैलकुलेट करना है, दिस a1 दिस a2। सो अगर एरिया सब्स्टिट्यूट करोगे, सो दिस गिव्स 2v1 इज इक्वल्स टू v2, दिस द रिलेशन वी आर हैविंग। Now, if pressure here is P1, pressure here is P2, then using Bernoulli's theorem, see what you are getting. In this situation, it gives you P1 plus half rho V1 square is equals to P2 plus half rho V2 square. Pressure at P1, because यहाँ velocity कम है तो pressure ज़्यादा होगा, तो we can write P1 minus P2 is equals to half rho V2 square minus V1 square. प्रेशर डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस 3 हाफ, डेंसिटी रो इज गिवन टू अस एज 1.25 into 10 to power 3, v2 we write as 2v1, so this becomes 4 minus 1 3v1 square. the question is over. यहाँ से अगर आप देखते हैं, this can be written as 5 by 4, so this 5 by 8, this 3 gets cancelled out, the value of v1 we are getting is 8 by 5 into 10 to power minus 3 under root. This is what we are getting. This is 8 by 5000. So if you just check, this comes out to be root of 4 by 2500 comes out to be 2 divided by 50 meter per second. As we have got the flow velocity, Q can be written as E1 V1 cross sectional area at A is 10 into 10 to power minus 4 into 2 by 50. So this comes out to be 0.4 into 10 to power minus 4, or it is 4 into 10 to power minus 5 meter cube per second. That's the flow velocity. Directly flow rate of water from this pipeline. That's what we need to calculate. So here the value of x you can check. X is equals to 4 we are getting.